अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी और लव यू हो गया। कैसे हैं आप लोग? सॉरी यार, मेरी आंखों में ना सलसल पानी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। खैर, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चाय पी रहे थे और प्रीशे के साथ गपशप लगा रहे थे। बड़ी बड़ी मस्ती की है हम लोगों ने, अभी बहुत मस्ती की है, बहुत हंस रहे थे, गपशप लगा रहे थे। और फिर मैंने सोचा यार बहुत देर हो गई है, रिएक्शन नहीं बनाया, चलो रिएक्शन भी बना लेते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि कभी मरियम सिस्टर का, अब काफ़ी बहनें पूछती हैं, कभी वरदा सिस्टर का पूछती हैं। तो यार आई थिंक दोनों के ही चैनल को कोई मसला हो गया है, तो अल्लाह ताला उन लोगों की मुश्किलात आसान करे। देखिए, चैनल जो होते हैं वो बच्चों की तरह हम लोग एक किस्म से देखा जाए तो परवान चढ़ाते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और स्ट्रेस भी यहाँ पे, मतलब कोई भी जॉब है, कोई चैनल है या कोई भी आपकी जॉब भी है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है। आप लोग समझते होंगे नौशीन आती है, वीडियो बनाती है, चली जाती है। नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, मेरा ज़्यादा मिलना मिलाना इधर उधर है नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे भी स्ट्रेस होती है, जहनी दबाव भी होता है। और यहाँ तक कि अब तो बातें भूलना भी शुरू हो गए हैं, ये हाल है। खैर, मुझे तो शुगर का भी इशू होना शुरू हो गया इन्हीं चैनल की वजह से, वरना मेरे ना ससुराल में है, ना मायके में है, ना निहाल ना ददियाल, किसी को कभी आज तक शुगर हुई नहीं है। और इतना मीठा खाते हैं घर वाले। मेरी बड़ी बहन, मेरे से मेरी बड़ी बहन और मेरे अब्बू शदीद तरीन मीठे के शौकीन है, इतना उनको मीठा पसंद है। और मैं सोच रही थी कि मैं तो कभी भी शौकीन नहीं थी मीठे की, मैं नहीं हूँ शुरू से मैं बड़ी एहतियात करके जो है मीठा, बस वो चखना नहीं जिसको कहते हैं वो। और मैं तो बड़ा अरसा में बहुत हद तक डाइट कॉन्शियस, गोलू मोलू सी थी ना, दादो अपनी की तरह और अप्पू की तरह। तो ऐसे जो है ना वो, इसलिए भी कुछ कॉन्शियस रही कि यार वेट ना बढ़ जाए, वेट ना बढ़ जाए। लेकिन जब मैं वैसे ही मीठा नहीं खाती थी, और जब मैं ये चैनल की तरफ आई हूँ ना, तो बॉर्डर लाइन पे है शुगर। और अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे बॉर्डर क्रॉस ना हो, वरना कहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है, स्ट्रेस, टेंशन और ये चीज़ें ले डूबती हैं, यकीन माने बड़ी टेंशन होती है। तो चैनल संभालना ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। खैर, इसलिए भी मैं जो है आपको एक्टिव नज़र आती हूँ, क्योंकि मैं घर में होती हूँ ना, तो साथ साथ बच्चों को भी देख लिया और व्लॉग श्लॉग भी देखती रही, और साथ साथ जो है अपना पॉइंट वगैरह भी लिख लिया और वीडियो वगैरह भी बना ली। तो खैर, मसले तो मेरे साथ भी होते रहते हैं, लेकिन वही वाली बात है, अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे बिला वजह लोग ना ऐसे ही मतलब चैनलों को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, तकलीफ भी होती है। अगले दिन मेरे चैनल को थोड़ा सा ऐसे कोई मसला हो गया, तो मैं बड़ी परेशान हुई। पहले तो ना सर पकड़ के बैठ गए, फिर मैंने अचानक से सर को झटका और मैंने कहा नहीं, जो मेरे नसीब में है ना, मुझे वही मिलना है। और जो जैसे भी रब ने आपके लिए जो लिखा हो, देखो भूखा तो उसने नहीं मारना, उसने तो वादा किया ही किया हुआ है, हमारे अल्लाह ने वादा किया है कि रिस्क हर हाल में मिलेगा। तो जब रिस्क मिलेगा नोशी, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? छोड़ो, अगर ऐसा वैसा कोई मसला हो भी जाता है ना, प्रॉब्लम हो भी जाता है, तो मैं चुप हो जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं, मतलब इसके लिए लड़ना लुड़ना नहीं। और मेरे में एक चीज़ है कि एक चीज़ मेरे पे अगर कोई चीज़ हावी होने लगे ना, इस तरह से कुछ हो, तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ कि भाई ठीक है। ज़िंदगी के मतलब अक्सर ऐसा भी हुआ है कि आज जहाँ पे आपके रिश्तों में कोई मसला होने लगे या कुछ, तो वो भी, वहाँ पे भी मैंने यही कोशिश की है। या कोई काम अगर ऐसा है तो उस पर भी मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ कि चलो भाई रास्ता दे दो जिसको। अब हमारे यहाँ से जाने से किसी को रास्ता मिलता है तो कोई बात नहीं भाई, वैसे हमने रास्ता तो बंद नहीं किया हुआ है। ये यूट्यूब चैनल ऐसा होता है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, जो बैठा है, जो बात कर रहा है, जिसकी बात, देखिए आप यहाँ पे हम लोग बहन भाई सारे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज़म भाई का अपना अंदाज़ है बात करने का, मेरा जो अंदाज़ है मेरा अपना अंदाज़ है, मरियम सिस्टर का अपना अंदाज़ है, वरदा सिस्टर का अपना अंदाज़ है। उस साइड पे भी काफ़ी ऐसी बहनें हैं जिनके अपने अपने अंदाज़ हैं, अपने अपने लहजे हैं, अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं। ऐसे ही व्लॉगर्स में भी हैं, अब बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं, हर बंदे का अपना अपना अंदाज़ है, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से लोग उन्हें
पसंद करते हैं। तो उसमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, कोई किसी को ज़बरदस्ती वाकई नहीं लेके आता कि आओ भाई मेरी वीडियो देखो। वो ये होता है कि आपका अपना एक अंदाज़ होता है, बात करने का तरीका होता है, इसलिए लोग जुड़ते जाते हैं, मोहब्बत देते जाते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो रास्ता यहाँ पे कोई किसी का नहीं रोक सकता। ये ओपनली सारा कुछ चैनल है, यहाँ पे कोई किसी को लॉक लगा के छुपा के नहीं रख सकता। सही है जी। तो इसमें जो है ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, हसद वाली, क्या इस तरह से कि भाई इसको गिरा दो, उसको उठा दो, इसको गिरा दो, उसको उठा दो, ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। बड़े खुले दिल के साथ चलना चाहिए यार। खैर क्या कह सकते हैं, दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। अक्सर अभी भी मेरा भी ऐसा हो जाता है, दिल थोड़ा थोड़ा ढीला ढाला सा हो जाता है। मैं भी कहती हूँ अच्छा यार छोड़ो, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं या थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देते हैं। फिर वही वाली बात है कि ऑडियंस का क्या होगा, जो बहनें आदी हैं, जो हमें देखती हैं, जो हमें सुनती हैं। पहले ही इतने सारे लोग यहाँ से चले गए, फिर अभी ये एक दो हमारी और सिस्टर थी, वो भी मतलब वरदा सिस्टर, मरियम सिस्टर, वो भी अभी साइड पे हो गए हैं। सिर्फ आज़म भाई हैं। अच्छा आज़म भाई भी कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते। वो उनका भी इस तरह से है, जैसे जैसे उन्हें टाइम मिलता है तो वो टाइम देते हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो है मैं इसमें वीडियोज़ वगैरह डाल रही होती हूँ और आप लोगों से गपशप लगा रही होती हूँ, कनेक्ट रहती हूँ आप लोगों से। तो अब मैं भी ढीली डाली हो गई, मैं भी साइड पे हो गई, हिम्मत हार गई। अब वैसे वो वाली हिम्मत है नहीं, एनर्जी भी नहीं रही वो वाली। पहले जैसे धसू किस्म से हमारे पास एनर्जी होती थी और आज तेरे दे वो चीज़ें अब नहीं रही भैया। अब एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन वही वाली बात है, फिर हिम्मत करके फिर आना भी पड़ता है। और दूसरा वही वाली बात है कि जॉब है, छुट्टी करोगे तो फिर साइड पे ही बैठ जाओगे और क्या। तो खैर आना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ और कुछ सवाल जवाब, कुछ बातें और जनाब कुछ चालें उनके ऊपर भी तज़किरा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया और वो बातिल पर था तो उसके लिए जन्नत के किनारों में एक महल बनाया जाएगा, और जिसने हक पर होने के बावजूद बहस और जो है कट हुज्जती छोड़ दी, उसके लिए जन्नत के बीच में महल बनाया जाएगा, और जिसने अपने आप को हुस्न इखलाक से मज़य्यन किया उसके लिए जन्नत के ऊपरी हिस्सा में महल बनाया जाएगा। सनन इब्ने माजा की से ये रिवायत है और 51 इसका जो है हवाला नंबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आजिज़ी में रहें। देखो ये दुनिया फ़ानी है, असल महल महाल आपके तो है जो है आगे जो है बनेंगे। आप आगे के लिए सोचें। यहाँ की तकरार, यहाँ की लड़ाई, यहाँ के ज़िद मसले मसाइल को हमें दरगुजर करना चाहिए। ये वक्ती तौर पे आज हम बैठे, यकीन माने जब नींद से उठ के आँख बेजार होती है ना, उसी टाइम लगता है मैं ज़िंदा हूँ। चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा ज़िंदा हूँ। लेकिन मैं ज़िंदा हूँ तो अब आगे मैं क्या करूँ। मतलब ये अजीब सी कुछ सिचुएशन होती है कि यार पता नहीं, अब डर लगा होता है डेली, खुदा की कसम डर लगा होता है। जब भी मैं उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कहीं मेरे से कोई गलती गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं मैं गुनाह ना कमा बैठूँ। मतलब और जीने का सिस्टम या सिलसिला हमारा चल रहा है, अभी हैं हम इस दुनिया में। ये पता है कि हमने जाना ज़रूर है, लेकिन अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, ज़िंदा हैं। तो अच्छा है कोई गलती गुस्ताखी ना हो जाए, कोई और ना गुनाह कमा बैठे, कोई हो जाता है, इंसान है हम, कोई फरिश्ते नहीं हैं। हमारे मुंह से भी कुछ अच्छा बुरा अल्फाज निकल सकता है। फिर सोचते रहेंगे, फिर कहेंगे, फिर मैं कहूँगी चलो ज़िंदा तो है ना, कोई गलती गुस्ताखी जाने अनजाने में हो गई है, या अल्लाह माफ़ कर दे। मतलब फिर इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू हो जाऊंगी और फिर मैं तौबा करूंगी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर मैं फिर भी कुछ, अगर वो ऐसा वैसे कोई गलती गुस्ताखी हो गई है तो फिर मैं कहती हूँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दोबारा ज़िंदा हूँ, ताकि हो सकता है मुझे और मौका मिले अपना मज़ीद तौबा करने का। यही बातें हम बाबा जी को समझा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बाबा जी अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया इतनी लंबी ज़िंदगी पाने के बाद, तो
आप शुक्र बजा लाएं और नरमी वाला लहजा अपनाएं, दरगुजर करने वाला लहजा अपनाएं, दरगुजर करें आप मामलात को, ना कि उनको उलझाएं, ना बढ़ाएं, ना अरे मैं ये वो। अरे भाई हर बंदा अपने आप में फन्ने खा है, हर बंदा कहता है। मैंने तो जिसको भी सुना उन्होंने तो यही कहा, ओए मैं ओए फलाना तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हर बंदा अपने आप में कुछ ना कुछ है, किसी को कमजोर या कम ना तो समझना। एक बात याद रखना, अपने कमजोर तरीन दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझना। हो सकता है सबसे ज्यादा ताकतवर वही हो। समझ आई? नहीं आई? आड़ी भी नहीं है, बड़ा समझाती हूँ लुड़कियों, बड़ा समझाती हूँ। तो ऐसा ही है। तो इसलिए ना किसी को कमजोर मत समझें। क्या ये तो डर जाएगा, ओए मैं डरा दूंगा, ओए मैं फना कर दूंगा। भाई मत करें। ये गरूर तकब्बुर ये चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए, आजिज़ी में रहना चाहिए। बल्कि आप कहें कि यार फ़लाँ बंदा हो सकता मेरे से ज़्यादा बेहतर हो, मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, वो हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो रब के ज़्यादा करीब हो। सही है जी। तो ये रखना चाहिए। और बल्कि कल ही मैं कुछ इसी तरह से किसी को मैं सुन रही थी ये पॉडकास्ट वगैरह में, तो कुछ ऐसे ही हवाले से बता रहे थे। अभी देखें मेरा वही वाली बातें भी भूलना शुरू हो गई हैं। तो भाई ये उसमें आती हैं तकब्बुर में, गरूर में कुछ ऐसे अल्फाज थे आते हैं कि नसीब को कोसना, हाय हाय जो करके कहते हैं हाय मेरा नसीब में ये हो गया वो हो गया, नहीं करना चाहिए। कहते हैं ये भी गुनाह है, शिर्क में आता है, शिर्क में आता है, ये बुरी बात है। ऐसे अपने हर वेले पिटते रहना, तकदीर को रोना, ये नहीं करना चाहिए। जो लिखा गया बहुत अच्छा लिखा गया, उसे दुआओं से बेहतर करो। आपको लग रहा है थोड़ी सी बेहतरी मज़ीद आनी चाहिए मेरी ज़िंदगी में, आप दुआएं मांगें, दुआओं का सिलसिला बढ़ा दें और मज़ीद बेहतर करें। सही है जी। अब यहाँ पे ये बैठ जाते हैं और टारगेट करने, और जो है अब देखें अब क्या मिल गया इनको। कल अम्मा ने आके जवाब दे दिया ना। कल कल अम्मा ने कितना प्यार से बोला और प्यार से कहा कि मैं भी मैट्रेस पे सोऊंगी। जब उनका अंदाज था बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पे फरीदा शाहिद जी कहती हैं, लो जी बाबा जी सबको ज़मीन पर ले आए। आई लव यू नौशीन, आई लव यू टू हो गया मेरी जान। बाबा जी खुद आसमानों पे फिर रहे हैं अभी, लुडी हेज मालो पा करके पर लगा के अपने आप को। बाकी सारे ज़मीन पे ही थे जानू, सारे ज़मीन पे ही थे और मज़ीद वो मैट्रेस पे सो रहे हैं। कैसी आजिज़ी वाली उन्होंने बात की। कोई यहाँ पे कोई प्राउड वाली बात की या कोई गरूर वाली तकब्बुर वाली बात की इन्होंने? कर सकते थे ना। कर सकते थे कि चलो हमें मैट्रेस तो नसीब है, आपको तो शायद वो भी नसीब ना हो, जो भी आपके घर पड़ा है अम्मा का ही पड़ा है। समझ आई? नहीं है, अरे में नहीं है। इनको तो चलो मैट्रेस भी तो नसीब है, आपके पास तो वो भी नहीं है। जो कमाया, जो कुछ कमाया आपने प्लॉट लेके रख दिए थे और आपने जो है वो क्या कहते हैं, बाकी तो कुछ ना बनाया, वो तो आपकी मिसेज ने बनाया, जो भी बनाया है। यकीन माने अम्मा ने बहुत कुछ इस घर को भी भर के रखा हुआ है, बनाऊ औरत है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कहा जस्टिस फॉर मैट्रेस, मरियम जैदी कह रही है जस्टिस फॉर मैट्रेस। रूही स्टिच कह रही है आज से हम सब मैट्रेस पे सोएंगे। यार मैट्रेस में मज़े की नींद आती है। खैर यहाँ पे आजिज़ी वाली बात की है उन्होंने कि भाई हम ये कमर के लिए अच्छा होता है, मतलब कमर में दर्द हो तो फिर वैसे मैट्रेस पे सोना चाहिए। वो तो इस अंदाज में बोल रहे थे। अभी भी उन्होंने टोंट नहीं मारे या उन्होंने वो कहते हैं ना दिल की भड़ास गुस्सा ये वो नहीं की। इन्होंने वो वाली बात नहीं की, आजिज़ी में रह के बात की है, नॉर्मल बात की है। अब यहाँ पे ये जो है बैठ के कभी के मतलब टारगेट करते हुए कहते हैं कि ज़मीन पे सोता है। ज़मीन पे तो आपका दामाद भी सोता है, आपने देखा नहीं है बहनों? नजमा के व्लॉगों में आइए, नजमा के ऊपर भी बात करते हैं। नजमा 3 दिन 4 दिन से गायब है। अच्छा जी। ये जो फारूक साहब हैं जब भी खेती बाड़ी करके आते हैं वो नीचे ज़मीन पे सोते हैं, कलीन मिट्टी वाला पड़ा होता है। गांव देहातों में आपको पता है वो कमरे हर टाइम खुले रहते हैं, मिट्टी गट्टा सारा कुछ होता रहता है और वो तो इतना जल्दी वॉश भी नहीं किए जाते, साल बाद वॉश होते हैं। तो वो वहाँ पे जाके लेट जाता है, ज़मीन पे जाके लेट जाता है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि आपकी बेटी उसको मतलब ऊपर चारपाई पे नहीं आने देती है? उन्होंने तो वैसे ही सच्चा प्यार नहीं मिला आपकी बेटी को। नजमा
अम्मा को वो तो हमेशा यही कहती रहती है। खैर मैंने तो जब भी देखा है अक्सर जो है या तो बाहर बरामदे में आके फारूक लेट जाता है, या फिर जब कमरे में जाना हो तो वो कमरे में ऊपर नहीं, अक्सर वो ज़मीन पे लेटता है। खैर यहाँ पे कभी जो है अब जनाब किसी ने कहा हम भी जो है सोएंगे, बल्कि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये बाबर वगैरह जो थे ये नहीं कह रहे थे कि भाई ये तो लोग जो जेलस होते हैं, हसद करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। नो 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 नो, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, हम भी ज़मीन पे ही सोएंगे, या हम मज़ीद मतलब वो क्या कहते हैं आजिज़ी में रहेंगे, मतलब कोई नखरा नुखरा ये वो नहीं किया। बाकी ये किताब बंद के हवाले से भी जनाब बातें की जा रही हैं कि ये बाबा जी जो इशारे दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, ये साजिद को धमकी दे रहे हैं कि मेरी बहू ने जो चैप्टर बंद किया था उसको मैं खोलूँगा। देखें जी, खोलेंगे तो अपने ही वो गिरबान फड़वाएंगे, अपने ऊपर ही बातें करवाएंगे। ये बाबे वाले जो हैं क्या खोलेंगे, क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ पे दूसरी साइड पे बोला गया कि भाई ये जो बाबा जी हैं ये साजिद को इसलिए धमकी दे रहे हैं कि तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तुम मतलब मेरी बीवी को मेरे पास भेजो, वरना जो है वो जो चैप्टर बंद हुआ था, सलमा ने बंद किया था, वो बाबा दोबारा खोलेंगे। ब्लैकमेल, इनका अंदाज वही ब्लैकमेल वाला है ना बाबा का। हमारी बात मानो, नहीं तो जो है हम ब्लैकमेल करेंगे, हम बदतमीज़ी करेंगे, हम किरदार पे जाएंगे। इनका तो काम ही यही रहा है, वतीरा ही यही रहा है कि जो है हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो ब्लैकमेल करेंगे, तुम लोगों को बदनाम करेंगे। तो इनका ये रहा है कि अपनी बात मनवाने के लिए, अपना जायज़ नाजायज़ बात मनवाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सीधा किस हद तक जाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे फलाने का ट्रैक्टर ख़राब है, फलाने का रिक्शा ख़राब है, फलाने की बस ख़राब है, फलाने का टांगा भी ख़राब हो चुका है, और अपने गिरबान में नहीं जाकेंगे। भाई इनका अपना सारा कुछ यहाँ पे पड़ा। कहाँ है तीसरी बेटी, किधर है, कोई बताएगा? हैं तो सवाल तो फिर इनके ऊपर भी खड़े होंगे। कोई अगर देखें, सलमा के बारे में किसी को कोई भी पता नहीं था कि वो किस किरदार की मालिक है। जब उसने अपनी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो सलमा के एक एक चीज़ें निकल के बाहर आई, और ऐसी निकल के आई, बंदा वैसे ही हैरान हो गया, हाँ अच्छा ये भी हो, ये भी ओ ये भी, मतलब इतना कुछ निकल के आया। तो वही होता है, जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा एक्सपोज होगा, समझ नहीं ना। ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा खुद ही एक्सपोज होएगा, क्योंकि वो बिफर के बहुत कुछ अपना भी खोल जाता है अपनी चीज़ें भी खोल जाते हैं। आप समझ आ रही है? यहाँ पे खुलेआम ये कहा जा रहा है कि साजिद तुमने कोई एक्शन नहीं लेना, ये दो माँ बेटियों को उनको उनके हाल पे छोड़ दे। हम जिस तरह से डराएं धमकाएं बात मनवाएं, तो ना बीच में आना, जैसे वो नदीम और फरूक नहीं आते, तुम ना आना बीच में। अगर आओगे तो फिर हम बदनाम करेंगे। बदनाम क्या करेंगे भाई? सलमा वाली बातें पुरानी घिसी पिटी उठा के मारेंगे। तो वही हुआ, सलमा भी मुद्दे लेके आई थी, फिर वो बाद में जब उसके ऊपर सारा कुछ आया, उसका सारा कुछ निकल के आया, तो कैसे फिर दुम के सारे भागे ना। तो ऐसा एक बात याद रखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो गौर से, ये जो हम लोग कहते हैं ना हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जवाज ऐसे बना दिए जाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है खोने के लिए, समझ आई ना, बहुत कुछ। ये जो हम लोग कहते हैं ना, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए, ना, ऐसे जवाज बना दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं कि हमारे पास फिर बहुत कुछ हो जाता है खोने के लिए, फिर हम तड़फ रहे होते हैं। तो बाबा जी ये भी मत कहा करें कि मेरे पास सिर्फ बेगम ही थी और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आपके पास भी ऐसे जवाब बन जाएंगे। ये एक होता है, ये ज़िंदगी में होता है कि जो कहता है ना कि नहीं मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। नहीं, आपके पास भी बहुत कुछ होगा खोने के लिए, सही है ना।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर आप बचाते फिरेंगे। समझे? बात को मुकम्मल कर लूँ ना, अक्सर आधी बात करके छोड़ देती हूँ, कभी कभी बातों में से बातें निकल रही होती हैं। फिर आप बचाते फिरेंगे, फिर रोते फिरेंगे। ये जो अभी बातें निकली हुई हैं ना कि भाई ये चैप्टर खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई अपना सत्यानाश ये लोग खुद ही करवाएंगे। अपने गिरबान ऐसे ही है ना, अपने गिरबान उठा के लोगों के गिरबान हाथ में दे रहे हैं कि आओ घुमाओ, पकड़ो और घुमाओ अच्छी तरह से। ये वही करना चाह रहे हैं। खैर, यहाँ पे इन्होंने बहुत हद तक कोशिश की है बदनाम करने की भी, ब्लैकमेल करने की बहुत हद तक कोशिश की है। जैसे कि कहते हैं कि बेटी के घर खाना खाना हराम है, जैसे कि कहते हैं कि साजिद नामहरम है। अम्मा के हवाले से बोला ना कि बेटी के घर खाना खाना हराम है, साजिद इसके लिए नामहरम है। कभी कहते साजिद सितारा ने कैद करके रखा हुआ है, कभी कहते कि नौकरानी बना के रखा हुआ है, कभी कहते लालची औरत है, कभी कहते कि ये झूठी औरत है, झूठे वादे किए फिर मुकर गई है, कभी कहते कि दूसरे बच्चों को अहमियत नहीं देती और एक बेटी को सिर्फ अहमियत देती है। तो आप भी तो एक ही बेटे को अहमियत दे के बैठे हैं, बाकी बेटे को तो मुँह ही नहीं लगाते हैं। तो यह भी तो आलत बात है, हैं? तो खैर, यहाँ पे मतलब हर वो इल्ज़ाम लगाया है, हर वो बात इन्होंने की है कि जिसकी कोई अंत नहीं, इंतहा नहीं। हर वो इल्ज़ाम लगाया है, हर इल्ज़ाम से अम्मा को इन्होंने गुजारा है। और फिर कहते हैं देखें हम दुआ करें हमारी इस्लाह हो जाए, दुआ करें, दुआ अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार, ऐसे लोगों को कौन समझाए कि इतने सारे इल्ज़ाम लगाने के बाद। अच्छा, फिर उसकी कमाई को कहते कि इसने सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कमाया। मतलब वो नहीं सुन रही होगी, उसका दिल खट्टा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, वो नहीं कहेगी कि यार ये क्या झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, असल बात तो ये नहीं थी, वो ये वाली थी, ये क्यों इससे झूठ बोल रहे हैं। उसका तो दिल आप मजीद, मतलब आपको दुश्मनों की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही उसका दिल खुद खट्टा कर रहे हैं। ये साजिद वगैरह क्या है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या करना है, वो उनके हुक्म चलने हैं? नहीं, अम्मा का हुक्म चलना है। जब अम्मा को ही आप बजाय मनाने के उल्टा आप उसे उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं कि तुम लालची हो, तुम फलानी हो, तुम वादा खिलाफ औरत हो, तुम जो हो ना महरम हो, मतलब एक किस्म से इल्ज़ाम लगा रहे हो आप अपने जो है वो बीवी के ऊपर। साजिद का हवाला देके, वो तो बाद में लोगों ने आपको कहा है और हम लोगों ने समझाया कि क्यों वो ना महरम है, वो तो उसका बेटा हो गया, क्योंकि बेटी का हस्बैंड जो है तो वो तो दामाद है, तो वो तो महरम है। महरम है, वो तो रिश्ता ही बड़ा खूबसूरत रिश्ता हो जाता है, महरम रिश्ता है आपका, तो क्यों नहीं मतलब वो हो सकता। फिर अच्छा जी, उसको छोड़ा तो फिर कहता कैदी है, ये कैद करके रखा हुआ है। फिर उसको छोड़ा, फिर कहा कि देखा नौकरानी है, नौकरानी बना के रखा हुआ है। आप लोगों के घर काम करती थी, अरबियों के घर काम करती थी, नौकरानी नहीं थी। इन्होंने वो वाला इल्ज़ाम अपने से हटाने के लिए कि लोग थू थू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अरबियों के घर में काम करवाते थे, वो वाला स्टिकर उतार के इनके ऊपर थपना चाह रहे हैं कि इनके घर में असल में ये नौकरानियाँ बगैर पैसों के है, पैसा नहीं ना आ रहा है बाबा की जेब में, तो इसलिए इनको नौकरानी लग रही है वो। तो खैर, यहाँ पे हर इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है, हर बात की गई है। और ये फिर कहते हैं कि देखें जी, अगर मेरी बीवी ने मेरे साथ सुलह ना की, अब ये देखें ब्लैकमेलिंग का इनका तरीका कार देखें, वारदात देखें कि अगर मेरी बीवी ने सुलह ना की तो फिर जो है मैं मुंह खोल लूँगा बोरी का और फिर मैं ऐसे ऐसे राज निकालूंगा। तो भैया आप ऐसे ऐसे राज निकालेंगे, अगर जैसे आप कहते हैं ना, इन्होंने अगले दिन कहा साजिद भाई को कि मैं तुम्हारे घर का भेदी हूँ और तुम मेरे घर के, तो जो है फिर मैं यहाँ पे बहुत कुछ बातें करूँगा। तो उधर से चाचा अनवर ने कहा है, उसने कहा अगर आप बेटी हैं ना, हम भी आपके ही घर के बेटी हैं, फिर मैं साजिद के साथ खड़ा हूँ। एक दफ़ा ना लड़ाई हो रही थी दो लोगों में, ये मैं सही बात आपको कर रही हूँ, गौर से सुनिए। एक दफ़ा ना दो ग्रुपों में लड़ाई हो रही थी, गुलाम फैमिली और अकबर फैमिली में। तो मैंने ना ऐसे तज्जिया किया, फिर मैंने पूछा एक दो बंदियों से, लोगों से, एक दो से पूछा कि यार ये इनमें से कौन जीतेगा, दोनों ही मुझे तो बराबर लग रहे हैं, चीज़ों में, बातों में, इल्ज़ामात में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में समझ जाया करो ना मैं क्या कह रही हूँ, समझी ना।
तो मुझे पता चला कि ये जो गुलाम फैमिली है ये ज़्यादा करप्ट है, इनकी चीज़ें ज़्यादा है। मैं शॉक हो गई, मैं क्या रियली ऐसा भी होता है, ऐसा भी है हैं? तो जी हाँ, मैं बड़ी हैरान हुई। खैर हम तो उस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे हैं, चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर ही हम बात करते हैं। लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है भाई। चलो जी, अब ये जो है ना, एक अगर शेर है तो दूसरा सवा शेर है, तो उन्होंने भी फिर धोना है इनको, इन्होंने भी अगर कोई बात की तो फिर इधर से भी इनको जवाब पड़ेंगे। हम लोग तो रिएक्शनिस्ट है ना, हम तो सिर्फ दोनों की बात मैच करके यहाँ पे बात करके रख रहे होंगे। लेकिन जो ये लोग हैं ये अपना आप ही बोल रहे होंगे और खोल रहे होंगे, हम तो नहीं खोल रहे होंगे ना। हमें तो वो पता है जो यूट्यूब पे है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनकी। अब देखें यहाँ पे फिर बहुत सारे लोग पूछते भी हैं इन लोगों से कि फ़लाना आपका किधर है, तो फ़लाना आपका मतलब तीसरी बेटी का बाबा का पूछते रहते हैं कि आपकी तीसरी बेटी कहाँ है, आप क्यों नहीं नाम लेते। अच्छा जी, यहाँ पे नजमा के हवाले से भी बात करेंगे। नजमा जो है आज 3 दिन से गायब है, 3 दिन हुए हैं उसका ब्लॉग नहीं आया। भिंडी की चुनाई हो रही थी, फिर उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इनके घर ना सल्लू वगैरह आए हुए हैं, सलमान या उसकी बीवियाँ, इस तरह से ये लोग आए हुए होंगे। और भिंडी की चुनाई भी हो रही है, शायद वाली बात है, या तो भिंडी की चुनाई में नजमा बिजी है। भाई इसका तो इतना मेहनती है नहीं ना, वो कुबर सीधा हो सकता है। आई थिंक उनका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था तो प्रॉब्लम है उनके टांग वगैरह में, तो काम तो वो नहीं करवा सकते। लेकिन खाने शाने जो बन रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि कोई मेहमान ही आ रहे हैं। तो इन्होंने हो सकता है छुट्टी छुट्टी मारी हो और घर में ही रह रहे हो, ब्लॉग श्लॉग ना बनाते हो। जब इस तरह की इनकी मुलाकातें होती हैं ना तो ये ब्लॉग बनाना भी छोड़ देते हैं, ब्लॉग नहीं बनाते। और बाकी वो अपने चैनल के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी। फ़िलहाल वो खामोश है, चुप बैठी है नजमाना, उसने कोई ऐसी अपडेट वगैरह नहीं दी। लेकिन जो है दूसरे जो चैनल उनके हैं, उनके चैनल पे मतलब 2 चैनल हैं, एक वो आयशा ने जो दिया था और एक जो है नजमा ने खुद बनाया था। तो वो दोनों चैनल पे आज 3 दिन हो गए हैं इन लोगों की वीडियोस नहीं आई। वैसे इनकी जो हैप्पी एंडिंग थी वो ये थी, खाने शाने पक रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, इस तरह से सब्जी कटाई हो रही है, चुनाई हो रही है, ये चीज़ें हो रही थी। उसके बाद ऐसा वैसा कुछ भी सामने नहीं नज़र आया। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। फ़िलहाल जनाब नजमा ने ले लिया छुट्टी और वो या तो खुद मुल्तान आई हुई हैं या फिर मैं मुल्तान से मेहमान गए हुए हैं। बेटी उनकी तो आई थिंक वहीं पे ही है, अभी कराची ही है, वरना वो वहाँ से कंटेंट बनाना शुरू होते हैं तो टाइटल पे टाइटल उनका होता है। वो तो खामोशी से ऐसे तो नहीं आ सकते ना कि भाई हम वहाँ पे अचानक से जाके सरप्राइज़ दें। तो सरप्राइज़ भी क्या देना, उन्होंने तो पहले से ही वो टाइटल लगाना शुरू कर देने होते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो खैर नजमा भी अभी गायब हैं और बाबा जी भी अभी लगता है स्क्रिप्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं फिर वो बाद में ही आएंगे बोलने के लिए। अच्छा वो क्या बोलेंगे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। बहुत कुछ था बोलने के लिए, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बोला। तो वो ये बोल के फिर जो है दोबारा से ठंडा पानी, जो आग लगाई थी इन्होंने, वो उसके ऊपर ठंडा पानी ऐसे छिड़काव करेंगे, लेकिन धुआं उठता रहेगा। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर वही तीली लगाएंगे, या फिर जहाँ से धुआं उठ रहा था फिर उसी को फूंक मारेंगे ज़ोरदार, फूं 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 करके फिर वही आग लगा देंगे तो यही 1 साल से चल रहा है कम से कम। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लड़की होते कुड़ी होते सोनी होते मुंडी हो भंगड़ा बाओ बाओ बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।